इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास में। आपको एहसास नहीं होगा कि आप मवेशी मंडी में अलावा मवेशी देखने के। और ये कह रहा है कोई बात नहीं, आप मुझे हाथ लगाएं, आप मुझे प्यार करें। कह रहा है मैं जाने के लिए तैयार हूँ आपके साथ, ये देखें मेरे दांत देख लें के बारे में मुझे वार्निंग दी गई है कि जनाब आप यहाँ से हट जाएं क्योंकि ये किसी भी वक्त पीछे जाके आपको टक्कर ज़रूर मार देगा। तो इंसान कम और जानवर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं ऊँट खड़े हुए हैं और यूजुअली जो ऊँट हैं वो तकरीबन 4 दांत के बताए जा रहे हैं। टेंट वाले जानवर होते हैं वो दूध, मक्खन और बादाम खाते हैं, लेकिन ये मैं आपको दिखा दूं कि इस वक्त भी घास ही है यहाँ पे, दूध पिस्ते बादाम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, GTV डिजिटल के साथ मैं हूँ ज़ारा शफ़ी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास में। ईद में अब बहुत कम वक्त रह गया है, इसलिए मुकाबला बहुत सख्त है और यहाँ पर आप जहाँ भी अपनी निगाह दौड़ाएंगे ना, आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। और लोगों की एक बड़ी तादाद की वजह ये है कि जानवर की जो तलाश है उसमें अब बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, एक तकाबुली जायज़ा भी लेंगे कीमतों के एतबार से कि ख़रीदार क्या कहते हैं, उन्हें किन मुश्किलात का सामना है, जानवर इस वक्त मंडी में किस तादाद में मौजूद है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, मंडी का सर्वे भी मैं आपको करवाऊंगी और व्यापारियों का क्या कहना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जानवर मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो मंडी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी आज हम बात करेंगे, इंतज़ामात का जायज़ा लेंगे। तो आइए अंदर चलते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर साहब से कुछ बातें करते हैं। तब से कुछ ही देर बाद मेरे साथ मौजूद होंगे मवेशी मंडी के एडमिनिस्ट्रेटर शहाब अली खान साहब और इनके साथ मैंने गालिबन अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था और इंतज़ामात के हवाले से मैंने इनसे कई सवालात भी किए थे जिसका इन्होंने मुझे बड़ा तसल्ली बख्श जवाब भी दिया था। लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं अमलन यहाँ का विज़िट करूँ और ओवरऑल जो यहाँ पर इंतज़ामात हैं उसका खुद से जायज़ा लूँ। अस्सलाम वालेकुम शहाब साहब, कैसे हैं आप? क्या मिजाज हैं? क्या मसरूफियत चल रही है आपकी मंडी में? ऐसा घूम कर आई हूँ, लेकिन मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए होगी मज़ीद घूमने के लिए। हमारी गाड़ी ले जाइएगा और उसमें चली जाइएगा, आपको रहनुमाई ड्राइवर भी हैं, लड़के भी हैं। जब आप इंटर होके यहाँ तक आई तो कैसा लगा? मुझे वैसे बड़े ज़बरदस्त इंतज़ामात देखने को मिले क्योंकि एक क्यू चल रही थी और लोग उसको फॉलो भी कर रहे थे, तो इंतज़ामात अच्छे हैं। इसमें मैं आपको 10 में से 8 पॉइंट्स तो दूंगी। शुक्रिया वैसे हम 10+ वाले लोग हैं, लेकिन ठीक है आप पूरा लीजिए। और आपको एहसास नहीं होगा कि आप मवेशी मंडी में अलावा मवेशी देखने के इतने बेहतरीन तरीन इंतज़ामात हैं कि हमें अब ख़ुद भी अपने ऊपर वो हो रहा है कि हमने ये रश्क हो रहा है आपको? रश्क हो रहा है और यकीन जानिए वाकई रश्क हो रहा है कि मेरी टीम, मेरे भाई, बेटे, भतीजे, भांजे, दामाद, कोई शख्स सोने को तैयार नहीं है कि नहीं ये काम मेरे ज़िम्मे में करके ही लेटूं। जाफिशानी के साथ काम हो रहा है गालिबन। असल में फ़ौज के साथ काम करने की आदत हो गई हमें अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि मुझे लग रहा है कि जानवर इस बार ज़्यादा है, गो कि अब सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं, तो इसकी क्या वजह है? क्या लोगों की कुव्वत ख़रीद थोड़ी मुतासर हुई है? बिल्कुल, कुछ ऐसी बात ज़रूर है। एक तो जानवर के व्यापारी जो हैं इन्होंने शुरू में थोड़े से अपने रेट भी हाई रखे और कराची हर वक्त पैसों से भरा हुआ नहीं होता, उस पर भी क्राइसिस आते हैं, बजट भी आ रहा है। जी हाँ, मुल्क पर भी क्राइसिस थे, जंग मुसल्लत थी, अल्हम्दुलिल्लाह जंग जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा लोगों की बाइंग पावर नहीं है इस दफ़ा इतनी, और जानवर भी निस्बतन ज़्यादा आया और रुक नहीं रहा है, आए चले जा रहा है कराची, क्योंकि शायद बाकी जगह पर बाइंग पावर इससे भी कम है। तो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो मैं मिल रहा हूँ व्यापारियों से, अभी मैं हैदराबाद और चंद मुख्तलिफ़ जगहों पे था, तो वहाँ भी जानवर बड़ा तो खड़ा हुआ है। और फिर जो हमारी ठेकेदारी बिरादरी और दोस्ती है, उससे मैं पूरे पाकिस्तान में उनसे मैं मुंसलिक हूँ।
हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है, बड़ा माल मौजूद है। हाँ, ये बड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि जो ये बड़े बड़े फार्म्स के जानवर होते हैं इनके बारे में तो एक अमूमी राय यही होती है कि ये तो ऑलरेडी सेल आउट होते हैं और यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले के लिए आ रहे होते हैं। ऐसा ज़रूर 100% वाली बात नहीं है, इसमें भी वो 10 और 8 वाली ही बात है कि काफ़ी हद तक भी के बातें बहुत याद रखते हैं। तो इसमें भी वो 10 और 8 तक की ही बात इसलिए है कि ये देखिए, अगर ये बात सच्ची होती तो फिर जानवर तो चले गया होता ना। तो इस बात की सदाकत और तस्दीक इन्हीं चंद एक बातों से आपको हो जाएगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, या आपका या मेरा तज्जिया गलत है या सही है। कुछ तज्जिया ऐसे ही है कि बिके हुए होते ज़रूर हैं, मगर सारे जानवर बिके हुए नहीं हैं, कुछ आपके लिए भी थे। मैं तो ये सोच कर आई हूँ कि वो ज़रा मुझे नुखरे दिखा दें, मुझे नुखरों का बड़ा शौक है। बिल्कुल जी, नुकरे दिखा देंगे आपको इंशाअल्लाह ताला, कोई ऐसा मसला नहीं है। नुकरे ही नुकरे हैं, नुकरों में भी नस्ल है, कोई ब्राउन नस्ल का नुकरा है, कोई वाइट नुकरा है, तो ज़रूर आपको दिखा देते हैं। और सिप भी दिखा दें आप तो और मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल, आपको सिब्बी भी दिखाते हैं इंशाअल्लाह, मंडी भी घुमाते हैं। मैं आपके साथ अपना भाई या बेटा कोई करता हूँ, सो काइंड ऑफ यू। और इंशाअल्लाह आपको 10+ दे के जाएंगी आप। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि मेरी राय यहाँ से जाते हुए बदल जाए, वो अभी 8 तक है, 10+ हो जाए। थैंक यू वेरी मच शाहब साहब, आपने वक्त निकाला, हमें वक्त दिया। अब चलते हैं ज़रा मंडी का भी सर्वे कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्यारे प्यारे जानवर अभी अपने गाहक का इंतज़ार कर रहे हैं। वो उसको पता चल गया है। ओके ओके ओके, पहले ये मार रही थी, अब थोड़ी सी ये टेम हो गई है। और उसको देखें यार, ये बहुत शरीफ है, ये कुछ भी नहीं कह रहा, और ये कह रहा है कोई बात नहीं, आप मुझे हाथ लगाएं, आप मुझे प्यार करें। एंड ही इज़ लिटरली अडोरेबल, बहुत प्यारा है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें आप, कितने मज़े से ये हाथ लगाने दे रहा है मुझे। और मुझे ना यही वाले जानवर पसंद है जो आपको हाथ लगाने दें, प्यार करने दें। अदरवाइज़ अब ये भी ठीक हो गई है थोड़ी बहुत, बट ही इज़ एडोरेबल। तो मैं इसके लिए तो यही कह सकती हूँ, लव एट फर्स्ट साइट। और मैं इसको वाकई में पसंद भी आ गई हूँ क्योंकि मुझे ये हाथ भी लगाने दे रहा है, प्यार भी करने दे रहा है। और जनाब ये देखें आप, बहुत प्यारा जानवर है माशाल्लाह। दांतों में मुझे ये चार लग रहा है वैसे। ठीक है, तो भाई मैं यहीं से गुजर रही थी और मुझे मेरी मैचिंग का एक बकरा नज़र आ गया। मैंने भी काले कपड़े पहने हुए हैं और ये भी काले कलर का ही है, और तार मेरा ये खाने की कोशिश कर रहा है माइक की। आई थिंक इसका अभी पेट नहीं भरा, आपने खाना वाना दिया था भाई इसको, माइक खा रहा है मेरा ये। तो माशाल्लाह देखें आप, इसका वज़न देखें, इसका वजूद देखें, और बहुत प्यारा बकरा है। भाई कितना वज़न है इसका? सही 2-2.5 मन इसका वज़न है। और मैं चाहूँगी मेरे कैमरामैन को ज़रा एक ब्रॉड शॉट लेके आप दिखाएं इस बकरे को, क्योंकि माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत है। आप इसके बाल देखें कितना ये शाइन कर रहा है, और आप माशाल्लाह इसका स्टमक देखें। और शरीफ है, मार भी नहीं रहा मुझे बिल्कुल भी। और मज़े की बात है कि मेरी मैचिंग भी हो गई है इसके साथ। और जी करीब में ये 2 दुम्बे भी खड़े हुए हैं, मुझे तो जोड़ी लग रहे हैं वैसे ये, और काफ़ी नॉटी भी लग रहे हैं बिकॉज मैं हाथ लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखें आप, ये यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, ये डर भी रहे हैं थोड़ा मुझसे, क्योंकि ज़ाहिर है मैं इनके लिए काफ़ी अनफेमिलियर हूँ। लेकिन अपने मालिक के साथ ये बड़े हिले हुए होते हैं, उनसे इनकी बड़ी दोस्ती होती है, उनको प्यार भी करने देते हैं, हाथ भी लगाने देते हैं। और ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा इसको वैसे कि मैं इसको हाथ लगाऊँ। महंगा हो गया, इसलिए बकरा भी बहुत महंगा होगा। वैसे मैंने प्राइस पूछे नहीं है इसके। इज स्माइलिंग, वो दांत दिखा रहा है, कह रहा है मैं जाने के लिए तैयार हूँ आपके साथ, ये देखें मेरे दांत देख लें। यार उसको तो देखिए आप, सिंग चेक करें उसके। ओह यस,
हेलो हेलो, मारते तो नहीं हो? ओके ओके, नहीं मार नहीं रहा यार। आप अल्लाह, नहीं नहीं, आप अल्लाह की शान देखें, आप इसके सिंग देखें, माशाल्लाह, हो ज़बरदस्त है। और आप इसकी गर्दन चेक करें यार, ओ माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे कहा गया इससे दूर हो जाए। ये टक्कर मारता है। चलें भाई, वार्निंग बेल्स बज गए हैं, ये से दूर है और आवाज़ें भी निकाल रहा है अब तो ये। तो जी, मैंने अभी आपको बड़े प्यारे प्यारे जानवर दिखाए हैं, एक छोटी सी गाय भी दिखाई है, बकरे भी दिखाए हैं, दुम्बे भी दिखा दिए हैं, और ये ख़तरनाक किस्म का जो एक मारखोर मेरे पीछे खड़ा है ये भी दिखा दिया, जिसके बारे में मुझे वार्निंग दी गई है कि जनाब आप यहाँ से हट जाएं, क्योंकि ये किसी भी वक्त पीछे जाके आपको टक्कर ज़रूर मार देगा। तो ये काफ़ी डेंजरस है। तो अगर आप लोग भी जानवरों के पास आ रहे हैं तो थोड़ा सेफ्टी को मलूज़ खातिर रखें। अब हम यहाँ से जा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम आपको सिब्बी भी दिखाएं और साथ साथ आपको जो ऊँट मंडी है वहाँ पे भी लेके चलें, और जो नायाब नस्ल के ऊँट आए हैं वो भी हम आपको दिखाएं। मज़ीद जानवरों की तरफ, वैसे मुझे ना यहाँ पर इंसान कम और जानवर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह क्या लग रही है? इसकी वजह बस थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन पे भी होता है कि अगर जो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जगह भी ज़रा चेंज हुई है, ज़रा जी। ज़्यादा भी जगह है, तो एक जगह- ये भी वजह है कि सही सिब्बी लेने का मूड नहीं है। नहीं नहीं सिब्बी से डर लगता है। सिब्बी मारता तो नहीं है वैसे, मारता नहीं, बस साइज़ की वजह से थोड़ा सा डर लगता है। साइज़ में तो बहुत ह्यूज है। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अभी किसी सिब्बी के पास खड़ी हूँ तो मैं आपको बताऊं कि इसकी हाइट कितनी ज़्यादा ऊंची होती है। वैसे मेरी हाइट भी छोटी नहीं है, 5'5" तो मैं हूँ, लेकिन सिब्बी बहुत ऊंचा होता है, बड़ा ह्यूज होता है, बड़ा मैसिव होता है। और इसकी जो नाक में ना दो रस्सियाँ भी डल जाती है, इस वजह से एक तासुब जाता है कि शायद ये बड़ा कोई मारने वाला जानवर है, लेकिन अपने मालिक के साथ ये बहुत हिला हुआ भी होता है। तो इनके मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये लाइन से आप देख सकते हैं कि सिब्बी नज़र आ रहे हैं। तो इन भाई ने इस सिब्बी का बाकायदा तौर पर नाम भी रखा हुआ है, इसका नाम बबलू है। और बबलू के बारे में इन भाई से मैं मज़ीद बात करती हूँ, जानती हूँ कि इसमें क्या क्या खुसूसियात हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि सिब्बी में मैंने देखा उधर नुखरा भी खड़ा हुआ है, तो ये नुखरा तो नहीं है, ये प्योर सिब्बी नस्ल है? ये पेवर सिब्बी है। अच्छा, कितने आप पैसे मांग रहे हैं इसके? इसके 12 लाख। 12 लाख मांग रहे हैं, कितने में छोड़ देंगे? बस 10 तक तो हो जाएगा। 10 से कम में नहीं होगा। अच्छा, अगर वही बात है, खुदा ना खास्ता आप 2 दिन रह गए नहीं बिकता जानवर, तो फिर क्या इरादा है? मसला नहीं, उधर हमारे फार्म। कोई मसला नहीं है, यहाँ से वापस लेके जाएंगे इतनी दूर, लेकिन आप इससे पैसे कम नहीं करेंगे। अच्छा, ये मारता तो नहीं है? मैं हाथ लगा लूँ इसको? अच्छा, मारने वाले नहीं है ये। तो देखें, आपको नहीं मारेगा ना, मुझे तो मार सकता है। ओके यार, वैसे ये जानवर ये भूखे क्यों मार रहा होता है? नहीं, ऐसे कर दे। ऐसे ही करते हैं। मैं इसकी यहाँ हाथ लगा सकती हूँ? हाँ, ओह, ये वाकई में बड़ा शरीफ है। आप इसकी नाक में जो रस्सी है उस पर ना जाएं, उससे तासुर जाता है कि शायद बड़ा गुस्से वाला होगा। लेकिन आप ये देखिए कितना प्यारा जानवर है माशाल्लाह। और ये मैंने इसकी चिमलाई होती है ना, मैंने यहाँ भी हाथ लगा लिया है और ये प्यार भी करवा रहा है। अच्छा, जो बाकी आपके जानवर हैं उनके भी आपने नाम रखे हुए? ज़रा ये जो नुखरा है इससे भी हम बात करते हैं। ये बात करता है, समझता है? अच्छा, बातों को समझता भी है ये? इतना प्यारा जानवर है माशाल्लाह। आप देखें इसकी लैशेस भी वाइड है, इतना एडोरेबल, इतना क्यूट है ये। इसका क्या नाम रखा है आपने? गुलाबी। इसका नाम गुलाबी। अच्छा, ये गुलाबी सा है तो आपने इसका नाम गुलाबी रख दिया। इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? अच्छा, वो पैसे बताएं ना जो कैमरे से हट के बताते होंगे। इसके भी 12 लाख है, उसके भी 12 लाख है, हालांकि ये तो और प्यारा है, तो आप इसके भी 12 लाख बता रहे हैं मुझे। जो जोड़ी है क्या ये? नहीं, ये तो नुखरा है, वो प्योर सिब्बी है, जोड़ी कैसे हुई? देखिए, इतनी तो समझ मुझे भी है। और ये भी बड़ा मासूम सा जानवर है, देखें जी, प्यार भी करवा रहा है। मैं इसके पास खड़ी हो सकती हूँ? मैं ज़रा चाह रही हूँ कि मैं उधर से आके खड़ी हो जाऊँ। आप पकड़ के रखेंगे ना? वो तो नहीं मारता? के साथ खड़ी हो गई हूँ और मेरे खड़े होने का मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूँ कि माशाल्लाह इसकी हाइट कितनी ज़्यादा है।
तो ये इंतहाई खूबसूरत भी है और जानदार भी है और हाइट में भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो जो गुलाबी साहब हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा मारने के मूड में आ गए हैं। तो गुलाबी साहब से मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा। बाय बाय गुलाबी। चलिए भाई, अल्लाह करे आपके तमाम जानवर बिक जाएं, आप खुशी खुशी जाएं यहाँ से। थैंक यू। तो जी अब मैं आ गई हूँ ऊँट मंडी में और यहाँ पर तरह तरह के और नायाब नस्ल के ऊँट मैं देख सकती हूँ जो कि काफ़ी हाइट में ऊंचे भी हैं, तगड़े भी हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं आपको ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का, जो कि काफ़ी रेयर कलर होता है, इसका भी ऊँट नज़र आएगा। प्लस यहाँ पर मैंने एक ब्लैक ऊँट भी देखा है। और ऊँट के बारे में ज़रा कहा भी ये जाता है कि ज़रा इनसे दूर रहें, बिकॉज ये आपको सर से खोपड़ी से पकड़ लेते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़रा मैं दूर रहूँ और जितना दूर रहूँ साथ साथ आपको ये दिखाती भी रहूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मुझे ऊँट नज़र आ रहे हैं। सिमिलरली ख़रीदार भी यहाँ पर मौजूद हैं और व्यापारी से भी हमने बात की थी क्योंकि ऊँट की कीमतें बहुत ज़्यादा बताई जा रही हैं। और हमने जब पूछा था कि ब्लैक ऊँट की कीमत क्या है तो उन्होंने 18 लाख इसके मांगे हैं। और मैं देख के हैरान ये हो रही हूँ कि अभी बहुत कम दिन रह गए हैं लेकिन जो प्राइसेस हैं वो कम नहीं हो रही हैं। तो मैं ज़रा अपने कैमरामैन को भी कहूँगी कि आप ज़रा एक शॉट लें और दिखाएं कि यहाँ पर कितने ज़बरदस्त ऊँट खड़े हुए हैं। और यूजुअली जो ऊँट हैं वो तकरीबन 4 दांत के बताए जा रहे हैं। और ऊँट आपको पता है कि इतना कोई लंबा चौड़ा होता है। जब वो मूव भी कर रहे हैं तो उन्होंने जो पायलें पहनी होती हैं उसकी आवाज़ बड़ी ज़ोरदार किस्म की आ रही है। कैमरामैन आप हट जाएं वरना आप ज़ाया हो जाएंगे। भाई ये ऊँट आप लेकर आए हैं? जी हाँ, कहाँ से, कौन सी नस्ल का है ये सिंधी है। अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हैं आप इसकी? इसके 4.5 लाख। 4.5 लाख। कोई कमी बेशी करेंगे? जी हाँ। और ये कितने दांत का ऊँट है? 6 दांत का ऊँट है। तो प्राइस क्या 6 दांत की वजह से थोड़ी आप कम बता रहे हैं? क्योंकि जो नॉर्मल हैं 2 दांत के और 4 दांत के ऊँट, उनके प्राइसेस तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अच्छा, ये ऊँट है या मादी है ये मादी है। अच्छा, ये मादी है। तो इसकी कीमत ज़रा कम होती है? लेने वाले को कम हो जाएगी। अच्छा, और फाइनल कितने में छोड़ देंगे आप? 3.5। ठीक है जनाब, भाई ने 3.5 लगा दिए हैं इस ऊँट के। और जो भी इंटरेस्टेड हो वो ये ऊँट इन भाई से ख़रीद सकता है। जी जनाब, ये देखें 2 ऊँट जा रहे हैं और मुकम्मल सजे हुए हैं और इनकी खूबसूरती को इस सजावट ने मज़ीद भी 4 चांद लगा दिए हैं। बड़े ज़बरदस्त ऊँट हैं। और मैं यूजुअली देख रही हूँ यहाँ पर 2 दांत के ऊँट ज़रा मुझे कम नज़र आ रहे हैं, 4 दांत के ऊँट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो कुछ नहीं, बच्चे शर्मा गए हैं, बच्चे बात नहीं करेंगे। जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक और वीआईपी टेंट में और यहाँ पर बेशतर जो जानवर हैं वो मैं कहती हूँ कि निकल चुके हैं, सोल्ड आउट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत प्यारे प्यारे जानवर खड़े हुए हैं। इस जानवर को आप अगर दिखाएंगे तो वैसे तो ये ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन आप ये देखें जो इसकी ये आईब्रोज हैं, लैशेस हैं, ये आपको वाइट नजर आएंगी। फिर वहाँ आप देखें जी एक और नुखरी खड़ी है जिसकी वाइट पलकें हैं, पिंक नोज़ है और खुर भी इसके वाइट हैं। तो बड़ी प्यारी ज़बरदस्त ये नुखरी है। तो इस टेंट के ज़्यादातर जानवर ना गुस्से वाले हैं और मैं देख रही थी काफ़ी देर से ना ये जुगाली कर रही है, अपना खाना डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही है। वैसे यहाँ पर ये घास खा रही है, लेकिन आपको पता है ना, अक्सर लोग बताते हैं कि जो टेंट वाले जानवर होते हैं वो दूध, मक्खन और बादाम खाते हैं। लेकिन ये मैं आपको दिखा दूँ कि इस वक्त जी घास ही है, यहाँ पे दूध, पिस्ते, बादाम नहीं है। उसके अलावा जो मेरे अकब में आप देख सकते हैं वो जो जानवर खड़ा हुआ है, मैं चाहूँगी ज़रा उसको भी आप दिखाएं क्योंकि बड़ा उसका यूनिक सा फेस है। और मंडी की ज़बान में ना इसको कहते हैं जनाब पंच फेस। तो वैसे तो ये गुस्से वाला लग रहा है मुझे थोड़ा। ओह माय गॉड, ये तो बहुत गुस्से वाला है, इसने तो मुझे मारना शुरू कर दिया है।
तो होपफुली इसका गुस्सा ठंडा हो जाए, क्योंकि ईद में अब सिर्फ 2 दिन ही बाकी रह गए हैं। इसके साथ ही मैं इस वीलॉग को यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीलॉग हमारा जो मंडी स्पेशल हमारा GTV का डिजिटल का वीलॉग है आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट आपने ज़रूर करने हैं और इसे शेयर करना है, इसे लाइक करना है और साथ में अपना फीडबैक भी हमें देना है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।